तो गाइस आपके सामने फिर हम जोगा बोगा और आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, एक ऐसी वीडियो लेकर, धमाकेदार वीडियो लेकर कि जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज आपको हम एक ऐसी चीज बताने जा रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिसको कि आपने पहली बार देखा होगा, आप पहली बार देखेंगे। यह गाइस बिल्कुल नई जगह और एक नई लोकेशन पर, और साथ साथ उससे हम आपकी बात कराएंगे। दरअसल हम आपको बैंक की वीसी के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था, और उस बारे में हम सीधे बैंक मित्र से मिलवाएंगे। और मैं हूं जोगा और मैं हूं बोगा। तो इनकी आदत है कि बीच में बोलने की, ये बीच में जरूर बोलेंगे और ये साथ साथ रहते हैं। और हम दोनों जा रहे हैं, घर से निकलने को तैयार हैं और एक नई राइडिंग पर, एक नई जगह पर, उस जगह पर जाके हम पहले जा चुके हैं, अपनी विजिट कर चुके हैं, लेकिन बैंक सीएसपी से मिलने का मौका आपको पहले नहीं मिला होगा। तो गाइस हम सीधे चलते हैं अपनी उस नई लोकेशन पर। तो क्या ख्याल है आपका? चलते हैं, रेडी। ठीक है, तो हमारे मित्र ये जोगा बोगा है, हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं और हम निकलने को तैयार हैं घर से, और हम सीधे मिलते हैं उस लोकेशन पर जो कि हमारी बैंक वीसी यानी बैंक में। मित्र है। तो गाइस घर से निकलने को तैयार है हम दोनों, हमारे जोगा जी भी बात कर रहे हैं और हम पहुंचेंगे अभी लगभग 1 घंटे में। क्या कह रहे हैं? और 1 घंटे बाद हम मिलेंगे आपको सीधे अपने बैंक। इस राइड हमारी शुरू हो चुकी है और हम जा रहे हैं दोनों जोगा बोगा। हाँ दोस्तों, अब हेलमेट में उनका सिर दिखाई नहीं देगा, उनका फेस दिखाई नहीं देगा। फेस तो आपको मेरा भी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग चले आ रहे हैं अपने एम पर, अपने गोल पर, अपने टारगेट पर। हम जा रहे हैं सीएसपी पर, जिसका कि आज इनॉग्रेशन होना है, उसकी आज शुरुआत है। और हम सीएसपी होल्डर यानी बैंक मित्र से, बैंक वीसी से आपकी सीधी बात कराएंगे कि उन्होंने इसके बारे में कैसा जाना, कब उसने डॉक्यूमेंट दिए, कब उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट दिए, कब हमने कंपनी प्रोवाइड कराए, और उसके बाद में कब उनकी सीएसपी का कोड आया और कब वो मैपिंग हुई और कब से वर्क स्टार्ट हुआ उनका। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं हम सीएसपी पॉइंट पर। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आ चुके हैं अपने उस वीसी पॉइंट पर, उस सीएसपी पॉइंट पर, जो कि जमाल नगर में इशू हुआ है और आप देख रहे हैं। और अभी हम बातचीत करेंगे यहाँ के ऑनर हैं जो। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आ चुका हूँ सीएसपी पॉइंट पर, उस कस्टमर सर्विस पॉइंट पर जो कि एसबीआई का है। मेरे बैग में आप देख रहे हैं एसबीआई का लोगो लगा हुआ है और यहाँ कस्टमर की भीड़ है। इनॉग्रेशन है इनका और बहुत सारे लोग हैं अकाउंट खुलवाने के लिए। और ये जगह है हमारी जमाल नगर और खांडा ब्रांच से इनका, ये ऊपर देख रहे होंगे आप, सीएसपी कोड वगैरह सब लिखा हुआ है। और इसके जो ऑनर है श्री उमेश कुमार, उनसे बात करता हूँ और आपको बताता हूँ कि कितने समय में इनका सीएसपी पॉइंट हुआ, क्या डॉक्यूमेंट लगे, कितना पैसा खर्च हुआ। मैं अभी बैक कैमरे दिखाता हूँ आपको। अभी थोड़ा व्यस्त है, मैं बात करता हूँ उनसे, कस्टमर साथ में है और इन्होंने डेकोरेट भी किया अपना ये शो।
पास आओ और जैसा कि आप देख रहे हैं कस्टमर भी काफ़ी है यहाँ पर और वो भी बिजी हैं थोड़ा सा, तो जैसे ये फ्री हो जाते हैं तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम किसी को ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, ये बैंक का काम है, गवर्नमेंट का काम है, सरकारी काम है। हमारा काम होता है, कंपनी काम होता है आपके डॉक्यूमेंट लेकर फाइल लगाना, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट करना, और बैंक को जब नीड होगी, जब उनकी लोकेशन होगी, उनको जरूरत होगी, तब वो प्रोसेस आगे बढ़ाएगी। इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ये बैंक का काम है। इस सारे काम के सर्वाधिकार राइट्स बैंक के पास है। तो इसमें इफ बट किंतु परंतु वाली चीज नहीं आती कि हमने फाइल दे दी या हमने पैसा दे दिया तो हमारा कोई प्रेशर होगा बैंक के ऊपर, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम केवल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी फाइल लगा सकते हैं। उसके बाद जब ये सारा काम होता है तो जब उनको जरूरत होती है, सर्वे हो जाता है, जब वो FI मैनेजर आते हैं, वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो अपनी रिपोर्ट लगाते हैं, तो उस रिपोर्ट के बाद में फिर वहाँ से कोड इश्यू हो जाता है, मैप हो जाता है, उसके बाद इंस्टॉलेशन हो जाता है, हमारी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। और मैं आपको बता दूं, एक मिनट मैं आपको बता दूं, इस वर्किंग में इस CSP पॉइंट पर यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट पर वो सभी काम होते हैं जो कि बैंक में होते हैं, जैसे अकाउंट खोलना, पासबुक देना, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, पैसा ट्रांसफर करना, ATM की पिन बनाना, लोन की फाइल लगाना, यानी A to Z हम जिस काम से बैंक में जाते हैं वो सभी काम हमें यहाँ से हो सकते हैं। हर चीज पे हमें कंपनी या बैंक से पीछे से पैसा मिलता है। जी जी। उमेश जी, आप संतुष्ट हैं इस तरीके की सेवा से? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं तो पहले से ही इनसे संतुष्ट था, तभी मैंने ये प्रोसेस लगाया। मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। कुछ लोगों ने आपको शायद हो सकता है इंजेक्शन वगैरह लगाया हो पीछे से, कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ना चला जाए, तुमने पैसा दे दिया, तो मैंने पैसा पहले भी नहीं दिया है। वो तो कोड इश्यू होने के बाद ही मुझे जो फीस होती है वो मैंने जमा की, और वो भी कंपनी के अकाउंट में ही जमा किया मैंने। ठीक है। फिर भी आपने डॉक्यूमेंट दिए, डॉक्यूमेंट देने के बाद कभी ऐसा लगा कि आपको कुछ गलत हो रहा है आपके साथ? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मैं इनसे पहले से जुड़ा हुआ था, तो मुझे पूर्ण विश्वास था, इसी वजह से मैं इनसे जुड़ा। नहीं तो बहुत सारे लोग मुझसे पहले भी मिलते रहे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा। मैंने किसी को नहीं ऐसा किया, लेकिन इन पर विश्वास था पहले से। बहुत कई साल से जुड़ा हुआ हूँ मैं इनसे, तो इस वजह से मैंने इनके साथ ये। सर, जो भी प्रोसेसिंग होती है एक फाइल में, क्या प्रोसेसिंग लगती है सर? प्रोसेसिंग का ये है कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें। जब पर्सनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ कुछ बिजनेस के डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे, जैसे अपना आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और बैंक अकाउंट है, हमारा ईमेल ID, मोबाइल नंबर है, पुलिस वेरिफिकेशन है, और एक बैंकिंग का एग्जाम देना पड़ता है जिसको IIBA बोलते हैं जी। तो ये सारी प्रोसेसिंग पूरी करने के बाद में जब हमारी फाइल लग के जाती है, तो पहले जाती है हमारी हेड ऑफिस से जाती है डिविजनल ऑफिस, फिर जोनल ऑफिस, फिर ब्रांच ऑफिस। 876। उसके बाद में जब ब्रांच से सर्वे करने आते हैं, जब सर्वे करते हैं, देखते हैं कि लोकेशन कैसी है, वहाँ इसकी नीड है कि नहीं है जी। तो जब उसको देखते हैं, उनको लगता है जरूरत है, तो वो उसको रिकमेंड करते हैं, और उसके बाद में फिर कोड इशू होता है। लेकिन इस सारी प्रोसेसिंग में लगभग 30 to 45 डेज यानी 30 से लेकर 45 वर्किंग डे लग जाते हैं। छुट्टी अकाउंट नहीं होती इसमें, क्योंकि जो फाइल हमारी लग जाती है किसी भी टेबल पर और वहाँ छुट्टी हो गई तो वो फाइल एज इट वही की वही रहती है, फिर वो आगे नहीं बढ़ती जी। ठीक है ना। तो देखा जाए तो वैसे 2.5 से लेकर 3 महीने लग जाता है, और हो सकता है कभी कभी पहले भी हो जाता है, 2-4 दिन पहले, और कभी कभी 2-4 दिन बाद हो जाता है। इसको कोई प्रेस्टीज इशू बनाने की जरूरत नहीं है चीज़ को, ठीक है। और दूसरा मैं बता दूं, कुछ लोग भ्रमित है इसमें पैसों को लेकर कि इसकी जो फीस जाती है वो कहाँ जाती है। दरअसल बैंक इसकी कोई फीस नहीं लेती है। जो कंपनी, जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है बैंक की सर्विस, ये दिलवाती है, जो मीडिएटर होती है वो फीस लेती है इसकी, क्योंकि वो आपको ये वर्क दिलवा रही है। उसके बाद उस कंपनी का काम खत्म हो जाता है, आप सीधा बैंक से जुड़े रहेंगे। जो भी आपको प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस जो भी होगा सब बैंक से आपका होगा, ठीक है। वो कंपनियां वन टाइम पैसा देती हैं और आपको इंडिकेट करा के देती है, आपको सिस्टम चला के देती है। आपका कोड जब मैप हो जाता है, आपकी वर्क स्टार्ट हो जाता है, तब तक वो कंपनी साथ में रहती है। उसके बाद उन कंपनी का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमारी फीस रिफंडेबल होती है कि नॉन रिफंड होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दोबारा फिर बता रहा हूँ कि ये फीस नॉन रिफंड होती है। जो कंपनी आपको ये वर्क दिलवा रही है, वन टाइम फीस होती है और नॉन रिफंड होती है। हर कंपनी के अलग अलग है। बहुत सारी कंपनियां क्षेत्र में काम करती हैं, जैसे रोनेट है, इको है, ऑक्सीजन है, फिया है, जीरो मार्क्स है, इको है, और ये भी इको से हुआ है, आपने बाहर बोर्ड में देखा हुआ इको लिखा हुआ है। और हम किसी ना किसी, सबके पास मैंडेट होता है, सबके पास परमिशन होती है। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पर कि मैंडेट और परमिशन दो अलग अलग चीज़ होती हैं।
ये सभी कंपनी को परमिशन तो है आरबीआई की, बैंकों से एग्रीमेंट है, लेकिन मैंडेट कभी कभी होता है, कम होता है। जैसे मान लो ये खांडा की ब्रांच से हुआ है, तो खांडा की ब्रांच में जिस कंपनी में होगा तो उसके पास 2 या 3 फाइल का मैंडेट होगा, किसी अदर कंपनी में 1 फाइल का होगा। उसका हो सकता है कोड इश्यू हो गया हो तो उसके पास परमिशन खत्म होगी यहाँ की, ठीक है ना। तो हमारा क्या है कि 10, 12, 15 कंपनी जो भी काम करती है, तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उस फाइल को आगे बढ़ाकर हम उस मैंडेट के थ्रू हम उनका ये वर्क स्टार्ट करा देते हैं। तो सर जिप्पे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है सर? ऑल ओवर इंडिया काम है, और सबसे बड़ी खूबी जिप्पे की ये है कि हम ये पैसा जो लेते हैं, यानी जिप्पे सर्विस पैसा लेती है, वो आफ्टर वर्क यानी आफ्टर सेल्स, यानी ये जब हम इसको कोड दिलवा देंगे, पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसके बाद पैसा लेते हैं। जबकि अदर कंपनियां जो होती हैं वो कुछ प्रोसेसिंग के रूप में पैसा लेती है पहले, कि जैसे इतना एडवांस दे दो, या फाइल प्रोसेसिंग में जाएगा, या ऊपर जाएगा, आपका काम आगे बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं होता। हमारी कंपनी बिल्कुल तब पैसा लेती है जब आपका कोड बन के आ जाता है, आपके पास मेल आ जाती है, मैसेज आ जाता है, व्हाट्सएप आ जाता है, उसके बाद कंपनी पैसा लेती है। CSP आउटलेट के लिए तो प्लस पॉइंट है, CSP होल्डर है ना, हाँ। बहुत सारी कंपनियां हैं जो मैं नाम नहीं लूंगा, ज्यादातर कंपनी पैसा पहले लेती है, जबकि हमारी जिप पे जब काम करवा देगी, आपका कोड इशू हो जाएगा, उसके बाद पैसा लेती है। उमेश जी, और इसके अलावा कुछ जानकारी है? नहीं सर, मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ इसके साथ। मैंने किया है, थोड़ा सा टाइम लगा, मान लो 2 महीने से ज़्यादा लग गया, 3 महीने लग गए, लेकिन वो वर्किंग डेज की भी जो बात हो रही है, वर्किंग डेज उन्होंने पहले भी कहा था कि 30 से 45 वर्किंग डेज का टाइम लगेगा प्रोसेस पूरी होने में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। बीच में कोरोना का भी समय रहा, जिसकी वजह से वर्क बंद रहे, बैंकों का भी वर्क बंद रहा, हम लोगों को भी दिक्कतें रही, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो और भी पहले ये हो जाता। और हम पूरी तरह संतुष्ट हैं और कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले कस्टमर को भी हम पूरी तरह सेटिस्फाई करें, हर तरह से उसे सुविधा दे करके, चाहे वो अकाउंट ओपनिंग में हो, कैश विड्रॉवल हो, कैश डिपॉजिट हो, और भी जितने भी बैंक के वर्क होते हैं वो सभी बैंक के वर्क हम यहाँ से करके देंगे लोगों के लिए, और उन्हें पूरी तरह से सेटिस्फाई करेंगे। चलो, ये तो बहुत बढ़िया बात है। कोरोना से पूरी दुनिया पीड़ित है, आप और हम पीड़ित नहीं है, पूरी दुनिया पीड़ित है, और इस पीड़ित दुनिया में ये हमने काम आपके लिए लेकर आए और आपको प्रोवाइड कराया, तो बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिप्पे कंपनी को और ईगो कंपनी को, उन्होंने इतना कोरोना काल में भी मेरे लिए ये सब करके दिया है। लोगों को इससे सुविधाएं मिलेगी, यहाँ पर जो बैंकों में भीड़ लगती है उस भीड़ से बचने के लिए लोगों को इससे बहुत सुविधाएं मिलेंगी, और बहुत सारे लोग पहले से ऑलरेडी मुझसे जुड़े हुए हैं कि हम लोगों को खाता खुलवाना है, कैसे खुलवाना है, लोग परेशान होते थे, क्योंकि हमारे आसपास में यही एक भारतीय स्टेट बैंक की एक ब्रांच है, जो बहुत लंबा एरिया आता है, जिसमें लोगों को बहुत परेशानियां होता है, पैसा निकालने में, अकाउंट ओपनिंग में 1-1 महीने तक नंबर नहीं आ पाता है। तो लोगों को भी बहुत, जब इसकी जानकारी पूरी तरह से क्षेत्र में होगी तो बहुत खुशी होगी कि यहाँ पर पैसा निकालने की सुविधा, खाता खोलने की सुविधा और जमा करने की सुविधा सारी उपलब्ध है। तो लोगों को भी इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्षेत्रवासियों को सभी में इसका अच्छा मैसेज जाएगा, और कंपनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। उमेश जी, आप हमारी शुभकामनाएं और हमारी कंपनी की शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा रहेंगी, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से लगन के साथ अपना काम शुरुआत करें, और कोई परेशानी हो तो कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, उसमें आप कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत सारी सर्विस आने वाली है अभी, वो भी सब दी जाएंगी इनको, इसके साथ साथ और भी सर्विस आने वाली है, जैसे ATM मशीन से पैसे निकालने वाला वो भी आने वाला है, वो भी आएगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, स्टेट बैंक की अभी हमारे पास वो आने वाले हैं, गाड़ियों का बीमा, भैंस, खेत, फसल, इन सब के जनरल इंश्योरेंस स्टेट बैंक का भी आने वाला है, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद।
है।